आइन के अंदर वाज़े तौर के ऊपर लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना है असेंबली तहलील करने के बाद, और किसी सूरत में ये इजाजत नहीं दी जाएगी कि इस 90 दिन की मुद्दत से आगे जाया जा सके। ये वाज़े लिखा हुआ है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं। आइन में वाज़े लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। आइन में वाज़े लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन को इस इलेक्शन को कराने के लिए, इस आईनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जो भी मदद जिस हुकूमती इदारे से चाहिए होगी वो उसकी आईनी जिम्मेदारी है, उसको पूरा करे, और वो कोई हीला बहाना उसके लिए नहीं कर सकता। और अगर ये ना हो तो आइन के अंदर सजा भी वाज़े तौर के मुतय्यन कर दी गई है। आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि असेंबली तहलील होगी तो गवर्नर साहब ने दो काम करने, सिर्फ दो काम दिए हुए हैं आइन तहलील होने के बाद। उसके बाद तो इलेक्शन कमीशन ने करना है। एक, उन्होंने इलेक्शन की तारीख देनी है। दूसरा, उन्होंने एक निगरां काबीना बनानी है। निगरां काबीना बना ली उसी आइन के शिक को इस्तेमाल करते हुए, और तारीख देना जो पहला काम था उसके अंदर, वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। ऐसी मौत इनको नजर आ रही है। इमरान खान का ये सियासी मुकाबला कर नहीं सकते, इसीलिए ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकत और जबर से दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बात करने के ऊपर उनके खिलाफ दहशतगर्दी और गद्दारी के पर्चे काट रहे हैं। ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आपका वक्त खत्म हो चुका है। आईन पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला प्रिवेल करेगा। आज कोर्ट अदालत की जो कार्रवाई हुई उसके ऊपर बात करने से पहले एक दफा फिर हमारे ब्रदर मुल्क तुर्की के अंदर खास तौर पे और उसके मुल्का इलाकों के अंदर, साथ शाम के अंदर जो ज़ल्ज़ले से तबाही आई है और जो जानी नुकसान हुआ है बहुत बड़े पैमाने पे, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और पाकिस्तानी कौम की, सबकी ये एक तुर्की से दोस्ती ऐसी चीज़ है जो हर पाकिस्तानी जिसमें यकीन रखता है। हम इज़हारे हमदर्दी भी करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम, हर शख्स जो है वो तुर्की की पूरी मदद जो भी उनको ज़रूरत होगी उसके लिए साथ खड़ा रहेगा। अब अदालती कार्रवाई आज जो है जी, तीसरी दफ़ा आज ये अदालत में कार्रवाई हो रही है, और हर कार्रवाई में कोर्ट जो है, अदालत जो है, वो एक बात वाज़े करती है कि आइन से इनहराफ मुमकिन नहीं है। आइन के अंदर वाज़े तौर के ऊपर लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना है असेंबली तहलील करने के बाद, और किसी सूरत में ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि इस 90 दिन की मुद्दत से आगे जाया जा सके। ये भी वाज़े तौर पर बात की गई है कि आइन के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि ये इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, एक साफ शफाफ गैर जानिबदार इलेक्शन कराने की। और इस इलेक्शन करवाने की ये जो जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, आइन ये कहता है हर पाकिस्तान के हुकूमत का इदारा मातहत है इलेक्शन कमीशन के, और उनकी मदद करने की आईनी जिम्मेदारी है उनके ऊपर, जो भी मदद उनको जरूरत है। यानी अगर उसके लिए कोई बजट चाहिए तो उसके लिए माली वसाइल भी फराम करने हैं, अगर सिक्योरिटी के मामलात के लिए एहलकार चाहिए तो वो भी ये उनकी आईनी जिम्मेदारी है। ये भी वाज़े तौर पे कह दिया गया है, और अदालत ने भी इसके ऊपर बात की है कि आइन ये भी कहता है कि अगर ये आईनी जिम्मेदारी न पूरी की गई तो उसका नतीजा क्या होगा। और आर्टिकल 5 के अंदर बिल्कुल वाज़े तरीके से लिखा हुआ है, तो दोबारा मैं दोहरा दूं, आइन में ये वाज़े लिखा हुआ है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं। आइन में वाज़े लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। आइन में वाज़े लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन को इस इलेक्शन को कराने के लिए, इस आईनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जो भी मदद जिस हुकूमती इदारे से चाहिए होगी वो उसकी आईनी जिम्मेदारी है, उसको पूरा करे, और वो कोई हीला बहाना उसके लिए नहीं कर सकता। और अगर ये ना हो तो आइन के अंदर सजा भी वाज़े तौर के मुतय्यन कर दी गई है। तो ये बिल्कुल वाज़े है। इलेक्शन कमीशन को और गवर्नर को टाइम दिया गया था, पिछले हफ्ते 6 दिन का टाइम दिया, लेकिन उन्होंने आज भी अपने तहरीरी जवाब जमा नहीं कराया, और उसकी वजह यह है कि जवाब है कोई नहीं। उनको भी पता है कि अगर ये हम काम नहीं करेंगे तो ये आइन के इनहराफ है, ये आइन तोड़ने के मुतरादिफ है, कड़ी तरीन सजा है इसके अंदर, इसलिए वो जमा नहीं करा रहे हैं। लेकिन अदालत जो है वो भरपूर पूरा मौका उनको दे रही है कि वो अपना मौक़िफ़ सामने रखें, और उसके लिए कल उनको फिर ये मौका दिया गया है कि वो अपनी तहरीरी जवाब जमा कराएं, उस तहरीरी जवाब के ऊपर अपनी दलाइल भी पेश करें।
कोर्ट के अंदर ये बिल्कुल अब 3 चीजें वाजे आ गई हैं, या ये फैसला करना है गवर्नर ने, और वो भी बड़ी वाजे बड़ी खूबसूरत बात की है। वो हमेशा कहते हैं झूठ का पांव कोई नहीं होता। तो आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि असेंबली तहलील होगी तो गवर्नर साहब ने 2 काम करने, सिर्फ 2 काम दिए हुए हैं आइन तहलील होने के बाद। उसके बाद तो इलेक्शन कमीशन ने करना है। एक, उन्होंने इलेक्शन की तारीख देनी है। दूसरा, उन्होंने एक निगरां काबीना बनानी है। निगरां काबीना बना ली उसी आइन के शिक को इस्तेमाल करते हुए, और तारीख देना जो पहला काम था उसके अंदर, वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। वो अगर नहीं करते तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, अगर वो नहीं करते तो सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत, वो खत लिख के इस पे पहले वाजे कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल में तमाम ये लोग जो भाग रहे हैं, इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, सियासी मौत इनको नजर आ रही है। इमरान खान का ये सियासी मुकाबला कर नहीं सकते, इसीलिए ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकत और जबर से दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बात करने के ऊपर उनके खिलाफ दहशतगर्दी और गद्दारी के पर्चे काट रहे हैं। ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आपका वक्त खत्म हो चुका है। आईन पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला प्रिवेल करेगा। आखिरी हर्फ जो है वो आईन पाकिस्तान का होगा। अदालतें आईन पाकिस्तान के साथ खड़ी होंगी। पाकिस्तान के अवाम तहरीक इंसाफ आईन के साथ खड़े हैं, और इसलिए अब भागना छोड़ दें, इलेक्शन की तैयारी करें। इलेक्शन में फेंटा आपको फिर भी पड़ना है, सियासी तौर पे आपने गर्क होना है, लेकिन जो कुछ बचा सकते हैं उसके ऊपर अपनी जिम्मेदारी से उसके ऊपर अपना टाइम लगाएं। और एक दफा फिर आखिर में मैं कहूंगा, तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर, तमाम जो उम्मीदवार हैं, हलकों के अंदर उतरें, इलेक्शन कैंपेन शुरू करें। इलेक्शन आ रहा है इंशाअल्लाह ताला।